आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर HDFC बैंक 1700 को टेस्ट कर सकता है। सुनने में थोड़ा वेट लग रहा है ना कि 100 पॉइंट यहाँ पे हमें फॉल जो है वो पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लास्ट वीक को अगर देखेंगे, लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखते हैं एक सेकंड, ये देखिए 100 पॉइंट तो इसने लास्ट वीक भी फॉल करके दिखाया हुआ था। तो 100 पॉइंट फॉल करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पे कल हमने दो लेवल्स के ऊपर टारगेट किया हुआ था। पहला ऊपर की तरफ 95 यानी कि इस रेंज के ऊपर, दूसरा 87 के नीचे शॉर्टिंग करनी थी। ऑल ओवर अगर देखें यहाँ पे तो दोनों में से ये वाला लेवल तो ट्रिगर हुआ ही नहीं है। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसने ट्रिगर किया और पहली ही कैंडल में रिवर्स करके इसने पूरी तरीके से नीचे की तरफ आ गया। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ट्रेड तो कोई हमें यहाँ पे हाथ में लगी नहीं, हटाते हैं दोनों ट्रेड्स को यहाँ पे। अब बात करते हैं कि किस रीजन से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसको जानने के लिए काम करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं क्योंकि वीक भी ओवर हो चुका है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले वीकली कैंडल के ऊपर नजर करते हैं। वीकली कैंडल मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ क्या हुआ, लास्ट अगर नोट कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक किया, ब्रेक करके इसने सपोर्ट बनाई हुई है, राइट। सपोर्ट पे अगर नजर करते हैं, आपने ये चीज नोट करी होगी, कई जगह सुनी भी होगी, कई जगह पढ़ी भी होगी कि यहाँ पे जब सपोर्ट होती है तब बायर जो है वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। मतलब इस सपोर्ट के ऊपर बायर्स को एंट्री करनी चाहिए, जो कि लगभग की गई है, बट उतनी नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल का 50% भी अगर देखते हैं यहाँ पे तो वो भी टेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इसने फॉल किया और एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे इसने प्रेजेंट करके दिखाई हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेरिश साइन जो है वो यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। अच्छा, इस चीज को अगर और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करें, जो कि पैटर्न काफी दिनों से एक सब्सक्राइबर है हमारे, जो एक व्यूअर्स हैं, कमेंट में बहुत दिनों से इस चीज को बोल रहे हैं। यहाँ पे आप इसको शोल्डर कह सकते हो, यहाँ पे इसको हेड कह सकते हैं, यहाँ पे एक शोल्डर कह सकते हैं, बट इसकी नेकलाइन है ये। इस नेकलाइन को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कारगर नहीं होने वाला। तो हेड ये जो है, क्या नाम है इसका, नेकलाइन जो है ये ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गई नेगेटिव बात, कि दोनों नेगेटिव बात कर ली हमने। यहाँ पे पहली चीज ने ब्रेक किया और हॉल्ट कर रहा है। दूसरी बात, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है, बट इसका ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि चांसेस है कि हो सकता है। अब थोड़ी सी पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या है यहाँ पे, तो पॉजिटिविटी के लिए एक पैटर्न है आपके पास। क्या, इसने बॉटम दिया हुआ है, टॉप लगाया हुआ है, ये बॉटम है, ये ऊपर की तरफ अगर आता है, ये नेकलाइन है। अगर नेकलाइन ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे 1840 1860 जो है ये टेस्ट करने जा सकता है। मतलब कि अभी दोनों तरफ के रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। इनकेस अगर ऊपर निकलता है, जिसका प्राइस है यहाँ पे हमारा 1812, 1812, ये 1812 के ऊपर अगर निकलता है इस पॉइंट के ऊपर, देन यहाँ पे हम इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। शॉर्टिंग की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक अच्छी ट्रेड के लिए यहाँ पे ये वाली नेकलाइन है, जो कि लगभग कुछ पड़ेगी 1772, राइट, 1772 की। और अगर इसको थोड़ा और तोड़ते हैं हम, इसको 15 मिनट के चार्ट पे चल के यहाँ पे देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें दिखेगा कि एक रेंज इसने बनाई हुई है लगभग 5-6 दिन से अंदर अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे जो एक रिजेक्शन, ये जो एक रिजेक्शन था, इसको ब्रेक करके सपोर्ट 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 फिर से सपोर्ट ऊपर, ये वाला एरिया एक रिजेक्शन की तरह से ट्रीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ये पैक हो चुका है काफी दिनों से। इस रेंज को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अभी अगर देखा जाए यहाँ पे कि एक बड़ा मोमेंटम कहाँ मिल सकता है, बड़ा मोमेंटम के लिए इसको ये वाली रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी या फिर ये वाली रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी। इन दोनों रेंज में से जो भी रेंज ब्रेक करेगा, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। अब हमें पकड़ना क्या होगा, ऊपर के लिए तो हमने बात कर ली यहाँ पे कि इनकेस अगर ये ब्रेक करता है 1812 तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है। नीचे के लिए सबसे पहले थोड़ी सी रिस्की वाली ट्रेड की बात करते हैं। 86 यानी कि ये पॉइंट 86 अगर ब्रेक होता है, देन यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके टारगेट जो है 70 तक बन सकते हैं। 70 यानी कि ये पॉइंट। और इनकेस अगर गलती से इसने 70 वाला पॉइंट ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पे फिर आपको लगभग 50 से 60 पॉइंट का जो फॉल है वो पॉसिबली एक वीक या एक दिन के अंदर भी चांसेस है देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी आपकी नजर का होनी चाहिए ऊपर की तरफ 1812 पे, नीचे की तरफ यहाँ पे 76 78 के ऊपर, और तीसरा जो हमारा मेनली है वो 67, ये वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी पूरी तरीके से नजर रहनी चाहिए। जिस जगह भी ये ब्रेक करेगा, हम वहां पे एक अच्छी ट्रेड जो है वो पॉसिबली देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पे चांसेस, जैसा कि यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में अगर बात करें, जैसा कि यहाँ पे बोला आपको नीचे 66 अगर ब्रेक होता है, देन यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो 40 की, और उसके बाद जो सपोर्ट है आपकी 1700 के आसपास देखने के लिए मिल रही है।
ऊपर की अगर बात करें, अगर ये हमारा ब्रेक करता है 1-2 को ब्रेक करता है, देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो सपोर्ट देखने के लिए, रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है वो 34 के आसपास कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऊपर और नीचे एक अच्छी ट्रेड जो है आपका यहाँ पे वेट कर रही है, बट आपको पेशेंस के साथ में थोड़ा सा होल्ड करना होगा। देखते हैं बाकी कैसे काम करता है कल के दिन HDFC बैंक।